बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीर रंजन आपको अपने चैनल कल्चरल फूड पे वेलकम कहता हूँ। और आज हम बनाएंगे लैम समोसा पाए। समोसे तो आपने बहुत खाए होंगे, हर रोज़ खाते होंगे, डिफरेंट तरीके से बनाते होंगे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट रेसिपी है, डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, तो इसलिए हम इसको एज ए पाए की शक्ल दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरा साथ दीजिए, मिल के बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करें आज की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 2 स्पून ऑयल, ऑलिव ऑयल मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने दें। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ अनियन, चॉप्ड कर लिए थे। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ नमक। माशाल्लाह मेरे प्याज तैयार हो गए हैं। अब उसमें मैं डाल रहा हूँ गार्लिक, इसका भी पेस्ट बना लिया है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लो। इसको भी 1 मिनट के लिए भून लो इसके साथ। मसाले को अच्छी तरह बनना चाहिए ताकि अच्छा टेस्ट आए। और आज की जो रेसिपी है ये 2 पार्ट में बनती है। एक तो मैं अभी बना रहा हूँ, दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने मैदा वगैरह लिया हुआ है, मैदे से वो आटा बनाएंगे, उसको भूनेंगे अच्छी तरह मैदे को भून के। फिर अब इसमें मैं डाल रहा हूँ हरी मिर्च काटी हुई है, वो भी इसमें मैं डाल रहा हूँ जिंजर का पाउडर। थोड़ा सा पानी में डाल रहा हूँ अच्छी तरह मसाला भून जाए। और अब इसमें मैं डाल रहा हूँ ज़ीरा साबुत। और अब इसमें मैं डाल रहा हूँ मिर्च, कुटी हुई मिर्च। माशाल्लाह मेरा मसाला हो गया ये तैयार। अब इसमें मैं डाल दूँ कीमा। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह कीमा मेरा बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है। अभी थोड़ा सा और टाइम है इसको भूनने के लिए। ब्राउन ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा और भूनूंगा इसको। मसाला ही मेन चीज़ होती है किसी चीज़ के लिए भी, कोई भी रेसिपी हो उसके लिए मसाला तैयार हो अच्छा तरह से। बस ये ऑलमोस्ट हो गया। अब इसमें मैं डालूँगा धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कीमा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ आलू, बिल्कुल ये छोटे छोटे से क्यूब कट कर लिए। अब इसको रखेंगे दम पे 10 मिनट के लिए। सॉरी मैंने पहले बोला 2 मिनट के लिए, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह
माशाल्लाह। अब इसमें मैं डाल दूँ मटर। और ये अच्छी तरह मिक्स करें और 2-3 मिनट के लिए इसे भी भून लूँगा। बड़ा ज़बरदस्त मसाला बन रहा है, बड़ी प्यारी खुशबू भी आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त बन रहा है जी। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ कॉर्नफ्लावर। ये मैंने लिया था कॉर्नफ्लावर, उसको थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया। अब ये मैं उसमें डाल रहा हूँ। तो ये आपको बेसिकली ये चाहिए कि थोड़ा सा इसको ना जोड़ेगा मसाले को। जब इसे बेक करेंगे वो दिखाऊंगा बेकिंग से भी कैसे करना है। तो ये उसको जोड़ेगा, ग्रिपिंग इसकी तरफ सही हो जाएगी। सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो गया, ऑलमोस्ट तैयार हो गया। अब इसमें मैं फाइनली डालूँगा धनिया, धनिया कटा हुआ। इसे भी कर ले मिक्स। माशाल्लाह जी, ये मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं करूँ आग को बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। इसको ऊपर से कवर करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ठंडा करें। जब तक ये ठंडा नहीं होगा आगे दूसरी डिश के लिए तैयार नहीं होगा। मैं बताता हूँ पेस्ट्री के लिए इसको क्या करना है फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बना रहे हैं पेस्ट्री। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्लेन फ्लावर मैंने ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सबको करेंगे मिक्स। प्लेन फ्लेवर हो गया। ये भी है तो प्लेन फ्लावर ही, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग वाला है, स्ट्रॉन्ग ब्रेड फ्लावर। ये हो गया। उसके बाद अब इसमें डालने हैं हल्दी और सॉल्ट। इसको अच्छी तरह कर लें मिक्स। इसको हॉट वाटर से बनाना है। तो जो हॉट वाटर है ये आपके सामने मैंने रख दिया है। उसको गर्म करके इसमें वो फैट जो है वेजिटेबल फैट वो डाल दिया है। तो उसको गर्म करके पिघला लिया अच्छी तरह से। तो अब इसको ये डालेंगे इसमें। ये मिक्स हो गया। इसको ये थोड़ा सा साइडों पे कर लें, मिडल में एक होल सा बना लें। इसके अंदर डालते जाएं पानी थोड़ा थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, ये मेरा आटा हो गया तैयार। तो आपको दिखाऊंगा। आपने जो टिन इस्तेमाल करना है वो इस तरह का हो, मिडल में से खाली हो। तो इस तरह, इसको बोलते हैं लूज वाला। तो इसके भी अंदर जाएगा इस तरह से। इसके ऊपर ये पेपर रख लें, क्योंकि ये साइड से इसकी क्लिपिंग है, ऐसे बंद हो जाएगा। तो इसमें फिर निकलने में आसानी होगी। ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके लिए ये जो डो तैयार हो गया है, इसको मैं तकरीबन 3 हिस्सों में कर लेता हूँ तकसीम। 2 हिस्से एक ही साइड पर रख लेता हूँ ऊपर लिड बनाने के लिए ऐसे। तो बाकी जो है इसके लिए इसे रोल आउट करते हैं। माशाल्लाह, ये मेरी डो हो गई है तैयार। अब इसको रखेंगे टिन में। तो बाकी मैं आपको फिर बताता हूँ क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, परफेक्ट।
अब इसके अंदर रख लेते हैं। ये ट्रे के ऊपर रख लिया ऐसे, इसको साइडों पे कवर करके ऐसे रख लो अंदर वार। इसके ऊपर आप लगा लो रिंग को बंद कर लो। जैसे ये अब हो गया, ठीक है जी। अब इसको अंदर से इसके साथ इसकी जितनी वॉल्स हैं वो मुकम्मल कर लो। माशाल्लाह ये मेरा तैयार हो गया, पैन बिल्कुल रेडी। अब इसके लिए अभी एक दूसरी रोटी बनाएंगे। इसकी लिड, टॉप वाली लिड जो इसके ऊपर जाएगी, वो जो मैंने बचा लिया था, जो बचाई थी उससे अब दूसरी बनाऊंगा। तो फिर इसको करेंगे फिलिंग। तो फिलिंग के बाद उसको मैं आपको बताऊंगा उसकी सफाई वगैरह कैसे करनी है। माशाल्लाह ये अंडा मैंने बीट कर लिया है, ये हो गया तैयार। ये पेस्ट्री भी हो गई थी तैयार। अब पेस्ट्री को करते हैं फिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इसको आप प्लेन कर लो अच्छी तरीके से, थोड़ा सा प्रेस कर लो, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा प्रेस कर लो। ये हो गया जी प्रेस। अब इसके ऊपर रखते हैं इसकी लिड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त लिड तैयार हुई है जी। ऐसे फिनिशिंग कर लो साइड से, अच्छा थोड़ा सा डिजाइनिंग बन जाए। माशाल्लाह ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग भी हो गई है। मेरा पाए पैन हो गया तैयार। अब इसको दरमियान में एक होल करना है जिससे वो स्टीम रिलीज हो सके, छोटा सा होल करना है। तो ये हो गया तैयार। अब ये मैंने अंडे को बीट कर लिया था, अब इसके ऊपर लगाएंगे एग्स। इस तरह इसको सारा कवर कर लो। इससे बहुत खूबसूरती आएगी इसमें ना। तो ये हो गया जी बिल्कुल परफेक्ट रेडी। फाइनली इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लें। ये ज़रा एक पैटर्न सा बना लें खूबसूरती के लिए, इस तरह। परफेक्ट जी, माशाल्लाह जी। ये देखा आपने बिल्कुल रेडी हो गया है। उधर मैंने ओवन को भी प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री पे, 180 होना चाहिए। तो इसको अब रख रहा हूँ इसमें एग्जैक्टली फॉर 1 आवर। मेक श्योर फॉर 1 आवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इसकी जो पेस्ट्री बनी है वो गर्म पानी से बनाई थी, तो इसको सोगी भी नहीं रहना, थोड़ा क्रिस्पी रहना है। 1 घंटा इसको रखना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त कलर आया है। अब इसी को इसी टिन में रहने देंगे 5 मिनट के लिए, थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर इसे निकालेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखना, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।